हेलो दोस्तों, आज कहानी बताने जा रही हूँ। एक बहुत भयानक कहानी है। वो एक बिहार में एक बहुत छोटे से गांव है। उसी गांव में एक नथुनी नाम का आदमी रहता था। वो अपना माई बाप का अकेला था। उसके एथी के दुकान था, मिठाई का दुकान था। वो बड़ा हो गया, उसको शादी हुआ। शादी होने के बाद उसको बाल बच्चा नहीं हो रहा था। उसको माँ बाप खोजते खोजते कि एक हमारा नाती पोता हो जाए, हम देख लें। उसको माँ बाप दोनों मर गए। उसको शादी करीब 20 साल हो गया। उसको कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी औरत को बहुत चिंता होने लगे कि इतना संपत्ति, इतना बड़ा दुकान, इतना आमदनी हो रहा है, एक हमको भगवान बेटी भी नहीं दे रहे हैं। एक हमारा ये धन क्या होगा, कौन खाएगा। सबको आज सोहिला लगता है, सबको श्रद्धा लगता है कि एक हमारा बाल बच्चा हो, लड़की व लड़का, कुछ भी भगवान ऊपर वाला दे दे, अच्छा है। बहुत पूजा पाठ बहुत करती। वो सब वो लोग बताने लगा कि थोड़ा दिखाओ, झाड़ फूँक कराओ। तो क्या होता है, गांव में पहले वो डाइन वाइन होती है ना, तो वो लोग क्या करती है ना कि वो कोंख मार लेती। किसी के घर से दुश्मनी रहता है ना, तो अगल बगल में वो दुश्मनी से उसको, लड़की को कोंख मार लेती। कोंख ये मार लेती कि वो जाएगी ससुरा तो उसको बाल बच्चा नहीं होगा, तो उन लोग का दिक्कत होगा। इसलिए उसके मायके से उसको कोई कोंख मार लिया। उसको अड़ोसी पड़ोसी में किसी घर में डाइन थी, तो उसको बाल बच्चा नहीं हो रहा था। यहाँ पर बहुत दिखाव सुनाव, झाड़ फूँक सब कराई, लेकिन इतना वो मार ली न कोंख कि वो उसको कभी होते नहीं। उसके बाद क्या है कि पंडित से दिखाव सुनाव गए, तो पंडित जी बोले कि वो जोगड़म टोटरम बताए कि पूड़ी बना के मंगलवार के दिन, शनिचर या मंगलवार के पूड़ी या हलवा बना के ये बांदर के खिलाओ। तो वो क्या किया कि थाली में खूब अच्छा से सजा के हलवा पूड़ी अपनी छत पर रख दी, ऊपर कोठा पर, कि बांदर लोग आएंगे तो खा लेंगे। बांदर लोग आए, देखे, लेकिन वहाँ से देख के हट गया, वो खाया नहीं। अब वो भी वैसे रह गया, कुछ भी नहीं खाया। वैसे कुछ भी नहीं छुआ, ना चिड़िया चुड़ू कौवा कुछ भी नहीं खाया, ना बंदर छुआ। उसके बाद फिर बहुत चिंता में पड़ गए। वो कहीं वो बैठती न, तो वो अपना दुकान में काम करती। उसके बाद जब खाली होती तो बैठ के वो रोती रहती, बराबर रोते रहती। तो एक औरत ऐसे बैठी थी, 2-3 औरत वहीं देखी तो रोने लगी। तो कोई वहाँ एक पीपर के पेड़ था, बस वहीं बैठ गए। सब औरत वहाँ बैठ के, वहाँ ठंडा, गर्मी के दिन था, ठंडा में हवा ले रहे थे। तो ऐसे बात आया तो वो रोने लगी। तो वो बोली, औरत कहीं से जा रही थी, वो भी वहाँ बैठ गए। बोली कि क्यों रो रही हो? तो बोली कि मेरे पास कुछ बाल बच्चा नहीं है, हमारा दुकान है, इतना संपत्ति हो गया। मेरा पति भी अकेले हैं, खाने वाला मेरा कोई नहीं है, मेरा सास ससुर भी ख़त्म हो गया, हम ही लोग 2 आदमी हैं। तो बोली एक औरत कि देखो ना, वहाँ पर जाओ ना, तो वहाँ पर चरमोहनिया पर वो एक पीपर का झाड़ है। वो पीपर के पेड़ पर नेटुआ बीर बाबा रहते। वो नेटुआ बीर बाबा के जाके उसको मंगत मांग दो, मूड़ी पटक लो कि हे नेटुआ बीर बाबा, हमको लड़का व लड़की कुछ भी हो जाएगा तो हम आपको लंगोटा चढ़ाएंगे। वो एक रंगा कपड़ा के, लोग कपड़ा खरीद के 1 मीटर, उसको लंगोटा बना के और पीपर के डाढ़ में टांग देते। हवा बहता तो उड़ता, और वहाँ पर खीर भोजन लोग चढ़ाते। उसी से नेटुआ बीर बाबा बहुत खुश रहते थे। तो वही वो मन्नत जाके वैसे वो बोली, वो सुन पाई कहाँ कि वो दौड़ के गई, जाके मुड़ी पटक के रोई और बोली कि हे नेटुआ बीर बाबा, हमको कुछ भी हो जाएगा तो हम आपको यहाँ खीर भोजन चढ़ाएंगे और आपको लंगोटा चढ़ाएंगे। तो ऐसे देखते देखते वो जाके बराबर रोती, जाके पूजा करती, जल देती। इसे जल देते देते करते करते उसको ऊपर वाला के महिमा से एक लड़का हो गया। उसको लड़का हो गया। वो लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि चलो भाई लड़का हो गया। वो गई, खीर भोजन चढ़ाई और लंगोटा चढ़ाई, जाके चढ़ा दी। सब अच्छा चल रहा था। तो वो लड़का का नाम राजू था। लड़का तो मंगा हुआ लड़का था, वो तूफान करता था बहुत ज़्यादा, बहुत वो घर में भी बहुत परेशान करता, तूफान करता। उसके बाद 3 साल के बाद एक और लड़का हुआ, जिसका अभय नाम रखे थे वो लोग।
2 बच्चे, अब बहुत वो लोग खुशी हो गई, अच्छा से उसको चल रहा था, दुकान उकान चल रहा था, खूब हंसी खुशी सब लोग रहे थे कि चलो अच्छा। लेकिन जो राजू था तो हो गया थोड़ा 7-8 साल के, अब वो खेलने जाता था ना, तो वो पढ़ने जाता तो आता तो बीच में वो पेड़ पर था, तो सब बच्चे लोग चिढ़ाते हैं। ऐसे कहते कहते उसको एथी हो गया, उसको माँ बोली कि यहाँ पीपर के पेड़ तर सुसु नहीं करने का, इसको पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ने का, क्योंकि वो बहुत पूजती, बहुत मानती, वो पीपर के पेड़ के बहुत ज़्यादा मान करती, जितना आदमी के लोग सेवा करते वैसे वो सेवा करते, क्योंकि उसी पर नेटुआ बीर बाबा रहते थे ना, तो वो इसलिए वो बहुत उस सेवा करते। अब वो लड़का को समझाई, अब लड़का इतना तूफान, इतना बदमाश कि वो अपना बदमाशी चालू कर दिया। वो जब जाता तो वहीं पर जाकर बैठ जाता, वहीं जाकर थूक देता, वहीं कहीं पीपर के पेड़ के पास ऐसे कर देता। लंगोटा सब ऐसे बहुत आदमी चढ़ाते थे नो, जब ऐसे झूलता नो तो नो लंगोटा कपड़ा जो था वो निकाल के फेंक देता, बोलता कि नेटुआ भी बाबा आओ देखो ना क्या करोगे, देखो ना हम ऐसे करते, क्योंकि लड़का बहुत तूफान था। एक आध बार वो सपना में दिखाए नेटुआ बीर बाबा कि अपने बच्चे को डांट लो ना तो तुम्हारा खानदान हम साफ कर देंगे, क्योंकि हम ऐसे कर देंगे। लेकिन वो माँ कितनों बोलती, माँ लाड़ प्यार से मारती भी नहीं, क्योंकि उसको 20-22 साल के बाद उसको बच्चा हुआ। अब इतना वो लाड़ प्यार वो करती कि अब उतना ज़्यादा, अब बच्चा 2-2 हो गया, उतना ध्यान नहीं देती। बोलती कि ऐसे सपना में पड़ गए थे, ऐसे देख रहे थे। ऐसे करते करते लड़का धीरे धीरे लड़का 18 साल के हो गया। ऐसे यही तूफान करता था। उसके बाद क्या किया, गया बाजार में, ऐसे अब वो लड़का थोड़ा आवारा टाइप के निकल गया। बाजार में गया वहाँ चिकन खरीदा और चिकन वो भुजवा लिया वहीं, और उसके बाद आके बोले कि 2-3 था, तो बोले कि चलो वहीं खाते हैं। तो उसमें 1-2 लड़का बोला कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नेटुआ बीर बाबा रहते हैं, से यहाँ ना खाए। कहे क्या करेंगे नेटुआ बीर बाबा, हम यहीं खाएंगे, क्योंकि वो पीपर के पेड़ मोटा था, वहाँ गोल से ईंटा से उसको गोल बना दिए थे। वहीं बैठ के चिकन वो लोग खा लिया। वो चिकन खा लिया, वो नहीं खा रहा था बरियाई से, जबरी वो खिला दिया, चिकन तो खिला दिया, क्योंकि छूट था तब तक ले तो नेटुआ बीर बाबा उसको माफ़ किए थे। लेकिन अब तो बड़ा हो गया, लेकिन वैसे मन के सहका हुआ था। वो नहीं, वो देवता देवी किसी को कुछ भी नहीं मानता था। छोटा था, जाता माँ दुर्गा के मंदिर में, तो वहाँ भी जाके वो राजू उस पर पेशाब कर देते मंदिर पर, उस कहीं वो कुछ समझता नहीं, ये थी आवारा निकल गया, पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दिया, माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए। लेकिन खाने के तो वहाँ चिकन खा लिया रख के, लेकिन जब आने लगा बस वहीं उठा के पटक दिए नेटुआ बीर बाबा, वहीं पटकने लगे। अब वो दोनों लड़का के भी पटक दिया, तो वो लड़का के पटक दिया, अब तो हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे, वहीं बेहोश पड़ गया था। वो कोई रास्ता से जा रहा था, देखा था तो बोला था कि अरे देखो ना वहाँ 2 लड़का गिरा हुआ था। लेकिन इनको तो पटकते पटकते इनको तो रोड पर ला दिया, दूर अपने एथी से दूर ला दिया, वहीं पटक दिया, मुंह से खून निकल गया, वहीं ख़त्म हो गया। ये लड़का तो मर गया, लेकिन वो दोनों लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसके घर वाले सुने, रोवत गावत दौड़े आके मुड़ी पटके माफ़ी मांगे, तो उसको दोनों तो दवा बीरो हुआ, तो झाड़ फूक हुआ, वो तो ठीक हो गया। लेकिन ये लड़का ख़त्म हो गया, ये लड़का ख़त्म हो गया। ये ख़त्म होने के बाद से फिर भी इसका छोटा वाला लड़का था, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो एकदम तूफान मचा दिए, बहुत बिगड़ गए थे। वो उसके छोटा वाला के भी मार दिए, छोटा वाले के मार दिए। छोटा वाले के मारने के बाद से उसको बाप का भी, जा रहे थे कहीं, वहाँ भी उसको लगा दिए। वो 2-4 आदमी भी मिल के ऐसे देख रहे थे कि 2-4 आदमी मार रहे हैं, उसको मार दिए, वो भी ख़त्म हो गया, मर गया। उसका बाप भी मर गया, वो भी मर गया। इतना बिगड़ गए ना कि कितनों उसको माँ हाथ जोड़ती, माफ़ी मांगती, लेकिन जब 2-2 लड़का मर गया तो उसको माँ अब एकदम से वो भी नहीं गई, ना माफ़ी मांगी, बोली कि जाने दो, जब मेरा लड़के मर गया तो हम क्या करेंगे। बस एक रोज़ वो दुकान पर बैठी हुई थी, उसके बाद उसके माँ बैठी बैठी वहीं दुकान में बैठी बैठी एक रोज़ अपने से गिर गई, ख़त्म हो गई, अपने से गिर गई, ख़त्म हुई। उसके बाद हवा चला था, जितना दुकान था टूट फाट के एकदम से सब। उसको मिठाई का डब्बा कहाँ कहाँ सब कराई, उड़ उड़ के ऊंचा धप धप कुल गिरने लगा। उसके बाद वो इतना ये थे, झकझोर के दीने में झकझोर के फेंक दिया।
उसके बाद रात हुआ, सुबह गया, कोई वो रास्ता से जाता तो उसके दुकान तो सत्यानाश हो गया। इतना बास मरता कि लगता कि यहाँ लाश जरा हुआ है, मरा कोई है, इतना बास मरता था। उसके पूरे खानदान साफ कर दिया। आज के डेट में भी वहाँ पर ऐसे ईंटा खड़ा हुआ है, कुछ गिर गया है, कुछ खड़ा है, वो एथी हो गया उसको। सब पहले तो वो लिंटर फिंटर गिर उड़ गया, लेकिन उसमें कोई डर से आज के डेट में जाता नहीं है, खड़ा भी नहीं होता है। वो रास्ता धके कोई जाता है तो 2 मिनट के लिए ऐसे मुँह बंद कर लेता है, क्योंकि बास इतना मरता था। इतना तूफान कर दिया कि वो राजू के चलते इतना कि उसका बाप मर गया, माँ मर गया, उसके बाद उसका भाई भी मर गया, वो सत्यानाश का हो गया, क्योंकि वो मांगा हुआ था। वो नेटुआ बीर बाबा दिए थे, लेकिन इतना माँ बाप छोटे था जब वो जाकर वहाँ पर तूफान करता, नुसदा चोता, बच्चे लोग आके बोलते कि वहाँ पर गया था तो वहाँ लंगोटा तोड़ दिया, वहाँ एथी कर थूक देता है, वहाँ सुसु कर देता है, सब लोग बोलते ना। तो उसको माँ समझा देती, मारती डांटती नहीं, मारती पीटती बंद करती, उसको सजाई देती, तो हो सके कहीं सुधर गया होता, अच्छा होता। अब इतना वो लाड़ प्यार, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई देवता देवी से इतना करे तो देवता देवी तो हाल एथी नहीं होते हैं, क्योंकि अपना एथी को माफ़ करते हैं। लेकिन जब बिगड़ जाते हैं ना तो उसका कोई रोक नहीं पाता है, उसको सत्यानाश कर देते हैं। वैसे वो नेटुआ बीर बाबा नथुनी के पूरे परिवार के एकदम ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये मेरे दीदी के देवरान बता रही थी, मैं शादी में गई थी दीदी के लड़की के, तो वही बता रही थी कि आज के डेट में भी उधर से कोई जाता है ना तो घर के पास ना तो भक्त एकदम बास आता है, एक छक में उसको महक आ जाता है ना। लेकिन वहाँ कोई आज तक ले कोई दुकान उकान नहीं किया, उसका ना वैसे पड़ा हुआ था। और घर द्वार जर जमीन तो सब लोग ले लिया, लेकिन वो दुकान कोई छुआ भी नहीं था, वहाँ कोई नहीं लिया है। वो नेटुआ बीर बाबा जीन जैसे रहते हैं ना, लेकिन उनसे वो लड़का पंगा लिया और उसको पूरे सत्यानाश हो गया, उसको पूरे ख़त्म हो गया। इसलिए कोई देवता देवी और कोई एथी का कोई मजाक न बनाए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं तो बहुत बुरा भी होते हैं। जैसे आदमी है तो आदमी से दुश्मनी होता है, तो आज झगड़ा हुआ, 10 दिन 1 महीना 2 महीना के बाद फिर वो प्रेम हो जाता है, राय हो जाता है कि अच्छे जाने दो, हमें गलती उनमें गलती हो गया। लेकिन ये देवता देवी है ना, तो उनमें ये जिन करके ये नेटुआ बीर बाबा, ये लो जो है ना कि ये लो ना जिस पर बिगड़ जाते हैं ना तो उसको सत्यानाश कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी नो उसको मन्नत मांगो तो वो लोग पूरा भी कर देते हैं। लेकिन वो ज़्यादा कोई अत्याचार करता है तो वो बिगड़ जाते हैं तो उसको सत्यानाश कर देते हैं। इसीलिए उसको नथुनी के पूरे परिवार सत्यानाश हो गया। दोस्तों, आप लोग का ये कहानी पसंद होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।